हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले, बीवीएससी एंड एएच वाले और बीएससी फिशरीज साइंस वाले कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो लोग इसमें जॉब पा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब वीडियो में कि सर मेरी बीएससी फॉरेस्ट्री है, मेरे पास बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री है, मेरे पास फिशरीज साइंस की डिग्री है, तो मैं इसमें कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि जो ये डिग्रियाँ हैं ये इसमें कैसे अप्लाई कर सकती हैं, कौन सी जॉब इनके लिए सही रहेगी और कैसे ये इसमें जॉब पा सकती हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसमें दो वैकेंसीज आपकी जो है, पहली आपकी दोस्तों पोस्ट है एफसीआई AG3 जनरल की पोस्ट और दूसरी आपकी दोस्तों पोस्ट रहेगी एफसीआई AG3 डिपोर्ट की पोस्ट। इन दोनों पोस्टों के लिए जो आपका किसी भी डिग्री में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, सेम यही इसमें भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या अगर आपके पास जो है बीवीएससी एंड एएच या फिशरीज साइंस की डिग्री है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करिए। ये दोनों पोस्टें आप सभी के लिए हैं, जनरल वाली पोस्ट एक और दूसरी पोस्ट आपकी है डिपोर्ट वाली पोस्ट। इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई करिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जो ये पोस्टें हैं इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, कट ऑफ क्या गई हुई थी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता हो गया होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हो। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो तो आप इन दोनों पोस्टों में अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि इनकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप जो है एफसीआई AG3 जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो या डिपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी 27 ईयर्स की। दोनों में मैक्सिमम इसमें एज लिमिट रहेगी 27 ईयर की। और अगर बात की जाए एज में छूट के बारे में तो अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, PWBD को 10 साल की और इन दोनों को मिलेगी आपकी छूट 15 साल की और 13 साल की। तो ये यहाँ पर छूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो जो आपका AG3 जनरल और डिपोर्ट की पोस्टें हैं इनमें आपका जो सैलरी रहेगी वो आपको 28,200 से 79,200 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो ये इसकी सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए। एफसीआई की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और इसका जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप एफसीआई की जॉब क्रैक करिए। चलिए बात कर लेते हैं एफसीआई AG3 रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका एफसीआई का एग्ज़ाम होगा AG3 पोस्ट के लिए, इसमें आपका सिलेक्शन जो है फेज़ 1 और फेज़ 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की पोस्ट है इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है और असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। जॉब प्रोफाइल से आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ सेम रहेगा। तो आपको जो जॉब प्रोफाइल पसंद आए आप उसके लिए अप्लाई करिए। मैं आपको बताता हूं कि इनमें आपको वर्क क्या करना होगा। तो जो पहली आपकी पोस्ट दोस्तों है जनरल वाली एफसीआई AG3 जनरल की पोस्ट, इसमें आपको क्या करना होगा, ड्राफ्टिंग लेटर एंड मेंटेनिंग द डेली फाइल वर्क। इसमें आपको जो लेटर्स होते हैं और फाइल वर्क आपको करना होगा डेली, ये करना होगा। इसके अलावा आप जो है रिसीविंग एंड नोटिंग डाउन द ऑल पोस्टल सर्विसेज, जितनी भी पोस्टल सर्विसेज आएंगी उनको आप रिसीव करेंगे और उनको नोट करेंगे रजिस्टर में। इसके अलावा आप जो आपके सीनियर्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं एफसीआई की, उनको आप वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा जनरल वाली पोस्ट में बेसिकली। और जो आपकी डिपोर्ट की पोस्ट है, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो है जो आपके सीनियर्स हैं उनकी आप हेल्प करेंगे गोडाउन की एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा आप जो है गोडाउन में जो है उसकी लोडिंग को, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी अपलोडिंग को देखेंगे। इसके अलावा जो आपका गोडाउन होता है इसके रिकॉर्ड को आप मेंटेन करेंगे। तो ये आपका डिपोर्ट का जॉब प्रोफाइल है। मेरे अकॉर्डिंग डिपोर्ट का जॉब प्रोफाइल ज़्यादा जो है वर्क वाला है, तो आप डिपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको गोडाउन वाली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, जॉब प्रोफाइल भी इनका ठीक ठाक है, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें अप्लाई करिए। चलिए बात कर लेते हैं FCI AG3 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों जो आपकी ये पोस्टें हैं FCI AG3 डिपोर्ट की और जनरल की, इसमें आपका फेज 1 में एक पेपर होगा और फेज 2 में आपका इसमें एक पेपर होगा। फेज 2 में इसमें आपका सेकंड पेपर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पोस्टों में सेकंड पेपर नहीं रखा गया है। फेज सेकंड में भी आपका इसमें केवल एक ही पेपर होगा, यानी कि आपके कुल 2 पेपर होंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो आपका फेज 1 होगा इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपके जो है एग्जाम में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। पेपर आपका MCQ बेस्ड रहेगा, पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा और आपके एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1/4 की इसमें आपकी रहेगी नेगेटिव मार्किंग। और इसके अलावा जो आपका फेज 1 का एग्ज़ाम होगा इसका मेरिट लिस्ट से कोई भी संबंध नहीं है, ये बस केवल क्वालिफाइंग के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं काउंट होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। आप इसको अच्छे से पढ़ करके क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आप फेज सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो आपका फेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा इसके बेसिस पे आपकी जो है बनेगी मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें। अगर दोस्तों बात की जाए फेज 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। पेपर आपका इंग्लिश में होगा और इसमें आपके पास जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो रहेगा 15 मिनट का। दूसरा आपका पार्ट रहता है रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर 15 मिनट्स। नेक्स्ट आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर और समय आपके पास होगा 15 मिनट का। नेक्स्ट आपका पार्ट है जनरल स्टडीज़ का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर 15 मिनट्स करने के लिए। कुल आपके पास जो है 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और आपके पास कुल समय होगा 1 आवर का। तो ये आपका जो है पेपर फर्स्ट का जो है एग्ज़ाम पैटर्न हो गया फेज 1 के लिए। और जो आपकी जनरल और डिपोर्ट की पोस्टें हैं, जनरल और डिपोर्ट की पोस्टें, इनमें जिनका पोस्ट कोड आपका जनरल के लिए D है और डिपोर्ट के लिए पोस्ट कोड G है, इनमें आपका फेज सेकंड में केवल जो है पेपर 1 होगा। पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन रहेगा वही आपका केवल होगा और उसी के बेसिस पे इसमें आपका फाइनल बनेगी मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जो आपका फेज सेकंड है उसके पेपर को काफ़ी अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि वही पेपर आपका जो है आपकी मेरिट में रोल प्ले करेगा और आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा। अगर दोस्तों बात की जाए फेज सेकंड के पेपर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपके कुल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कुल आपको 120 मार्क्स मिलेंगे और एग्ज़ाम का टाइम रहेगा 90 मिनट्स का। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, इसमें आपके पास समय होगा करने के लिए 20 मिनट्स का। दूसरा आपका पार्ट रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर, टाइम ऑफ एग्जाम 20 मिनट्स। तीसरा आपका पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बाइलिंगुअल पेपर 20 मिनट्स टाइम रहेगा करने के लिए आपके पास। फिर आपका पार्ट आएगा दोस्तों जनरल स्टडीज़ का पार्ट, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा और इसमें आपके पास कुल समय होगा करने के लिए 30 मिनट्स का। दोस्तों 30 मिनट में आपको जो है ये करना रहेगा। इस तरह से कुल आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के और आपके पास जो समय होगा वो होगा 90 मिनट्स का करने के लिए। तो ये दोस्तों आपका फेज सेकंड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहेगा और फेज सेकंड के बेसिस पे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप इस एग्ज़ाम पैटर्न वाले जो आपका फेज सेकंड है इस पेपर को आप अच्छे से दीजिएगा और इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको इस एग्ज़ाम में।
तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा इसमें आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस, जी स्टेटमेंट, ये पढ़ना पड़ेगा आपको इंग्लिश के सिलेबस में। दूसरा दोस्तों आपका पार्ट आता है रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट। इसमें आपको पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फेरेंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों रीजनिंग वाले पार्ट से। नेक्स्ट आपका दोस्तों पार्ट आता है मैथमेटिक्स का पार्ट। मैथमेटिक्स में आपको जो है बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ेगा, डीआई जिसे बोलते हैं, इनइक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, एचसीएफ एंड एलसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा एवरेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट्स, स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टर्न। तो ये आपका दोस्तों जो आपका मैथमेटिक्स आएगी उसका सिलेबस रहेगा। और अगर बात की जाए जनरल स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में तो इसमें आपको बेसिकली हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, क्लास 8th लेवल की, करंट अफेयर, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और दोस्तों अगर आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल पोस्ट के लिए, डिपोर्ट पोस्ट के लिए या अकाउंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को अफोर्डेबल प्राइस पे इसका कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की प्रिंटेबल ई बुक्स, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस कंप्लीट कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 999 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट करिए और आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए। काफ़ी अच्छी जॉब है और अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट से इसका कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि जो आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इसका 19 में इसमें कट ऑफ क्या गई हुई थी डिपोर्ट और जनरल पोस्ट के लिए। तो जो आपका फेज 1 का पेपर हुआ था दोस्तों, इसमें जो है जो जनरल वाले थे उनके 100 मार्क्स में से आपके 65 मार्क्स थे, ओबीसी के 63 मार्क्स, एससी के 56 मार्क्स, एसटी के 49 मार्क्स, एक सर्विसमैन के 45 मार्क्स कट ऑफ गई हुई थी। और अगर दोस्तों बात की जाए फेज 2 के पेपर 1 के बारे में, क्योंकि इसमें पेपर 1 ही होता है आपका जनरल और डिपोर्ट में, तो इसमें आपके जनरल वाले थे उनके गए हुए थे 73 मार्क्स, 120 में से आपके जो है 73 मार्क्स थे जनरल के, ओबीसी के 65 मार्क्स थे, एससी के 63 मार्क्स थे, एसटी के 62 मार्क्स थे, एक सर्विसमैन के 72 मार्क्स थे, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के आपके 60 मार्क्स थे। तो ये दोस्तों कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की। दोस्तों कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर गई हुई थी इस कट ऑफ और जो इस बार कट ऑफ जाएगी इसमें काफ़ी अंतर रहेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन काफ़ी हाई होगा इस बार। तो आप तैयारी को अपनी अच्छे से करिएगा और हार्ड वर्क करिएगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ और आप ये जॉब पा पाओ। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।